से बोलिए माता रानी की जय। तो दोस्तों आप सभी ने इसके पहले 10वां और 11वां अध्याय सप्तशती पाठ का आपने सुना है। तो आज मैं आप सभी को 12वां अध्याय और 13वां अध्याय समाप्त करूंगी। तो आज मैं पूरा कर दूंगी मतलब सप्तशती पाठ का। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और आनंद उठाइए। इसी के साथ प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। 12वां अध्याय देवी चित्रों के पाठ का महत्व। ध्यान। बिजली की चमक के समान उज्जवल एवं क्रांति से सुशोभित अंगों वाली सिंह के पीठ पर विराजमान होने से भयंकर प्रतीत होने वाली, हाथों में तलवार और ढाल धारण करने वाली, अनेक कन्याओं से सुशोभित, अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा फटकाने वाली, चुनौती, चेतावनी देने की मुद्रा धारण करने वाली, अभिनय स्वरूप वाली, मस्तक पर मुकुट रूप में चंद्र को धारण करने वाली तथा 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम। देवी बोली, देवताओं एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से जो मेरी स्तुति करेगा, निश्चय ही मैं उसकी सब बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। देवों, जो भक्त मेरा द्वार किए गए मधु और कैटव नामक दैत्यों के विनाश के, महिषासुर के वध तथा शुभ निशुभ के संहार के प्रशंसकों का पाठ करेंगे, जो भक्त अष्टमी, नवमी तथा चतुर्थी तिथियों को एकाग्रचित होकर मेरे गुणों का, चरित्र का तथा महत्व का श्रवण कीर्तन करेंगे, उनके पास दुष्कर्म नहीं आएंगे और दुष्कर्म पापों से होने वाली आप कीर्तन करेंगे भी नहीं आएंगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी, न ही इष्ट मित्रों का बिछोह होगा। पाठ करने वालों को शत्रु से, चोर से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से अथवा जल समूह से कभी भय नहीं होगा। अतः इस महात्माएं को भक्ति पूर्वक एकाग्रचित से पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण का मार्ग है। मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न होने वाली उपद्रव तथा आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक उत्पादों को शांत करता है। यह महात्म्य नहीं छोड़ती है। यह महात्म्य हमारे जिस मंदिर में भी प्रतिदिन भक्ति से विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ हमारी अस्थायी उपस्थित रहती है। बलिदान, पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसर पर इस महात्म्य के संपूर्ण चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य विधि को जानकर अथवा न जानकर भी जो बलि, पूजा और हवन करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। हे देवी, कौर शरद ऋतु के महीने में की जाने वाली मेरी वार्षिक पूजा के अवसर पर साधक को भक्ति युक्त होकर मेरे महात्म्य का आदर पूर्वक श्रवण, पठन, पाठन करना चाहिए। मनुष्य मेरी प्रशंसा से निसंदेह सभी बाधाओं से छुटकारा पा जाएगा तथा धन, धान्य और पुत्र से परिपूर्ण रहेगा। मेरे इन महात्माएं ब्राह्मणी आदि कल्याणकारक प्रादुर्भाव और युद्ध स्थल के पराक्रमों को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले मनुष्य पुरुषों को शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल परिवार आनंद पूर्वक हो जाता है। शांति, कर्म में खराब स्वप्न दिखाई देने पर और ग्रहों, सूर्यादिकों से होने वाली भयंकर पीड़ा के समय सब जगह हमारा महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। महात्म्य श्रवण से भूत प्रेत संबंधित विघ्न तथा ग्रहों द्वारा होने वाली भयंकर पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा गया बुरा स्वप्न भी अच्छा स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों, पुतना आदि से आक्रांत बालकों के लिए शांतिकारक उपद्रव नाशक है और मनुष्य की एकता में भेद पड़ने पर परस्पर प्रेम कराने के लिए उत्तम साधन है। सभी दुराचारियों के बल का नाश करने वाला तथा राक्षसों, भूतों और पिशाचों को केवल पाठ मात्र से ही नष्ट करने वाला यह मेरा महात्म्य सभी को मेरे समीप पहुंचाने वाला है। पशु, फूल, अर्ध, धूप, दीप, चंदन आदि से तथा उत्तम पदार्थों से भी श्रवण पठन अधिक फलदायक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, हवन करने से, प्रतिदिन पंचामृत तथा अथवा उत्तम तीर्थों के जलों से किए गए अभिषेकों से और अन्य अनेक प्रकार के भोगों तथा दानों से जो प्रशंसा वर्ष भर में नहीं होती है, वह इस महात्म्य को एक बार सुनने से ही हो जाता है। यह महात्म्य सुनने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह महात्म्य आरोग्य भी प्रदान करता है। मेरे ब्राह्मणी तथा
प्रादुर्भावों का कीर्तन भी प्रकार के भूतों से रक्षा करता है और युद्धों से दुष्ट दैत्यों का संहार भी है। उसके सुनने पर मनुष्यों को शत्रु का डर नहीं रहता है। देवताओं, तुम लोगों ने तथा ब्राह्मणर्षियों ने जो स्तुतियां की है उसका परिणाम तुम लोगों ने देख ही लिया है, अर्थात मैंने तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दिया है। तुम देवों द्वारा, ब्रह्मर्षियों द्वारा तथा ब्रह्मा जी द्वारा की गई मेरी स्तुतियां से भी सबकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। वस्तुतः वन में सुनसान स्थान में जंगल की आग से घिरे जाने पर मेरे महात्म्य का स्मरण करने वाला प्राणी सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। डाकुओं से घिरे जाने पर, सुनसान जंगल में हो जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशु होने पर मेरे महात्म्य का पाठ करने वाला सर्वथा सुरक्षित सुरक्षित हो जाता है सुरक्षित हो जाता है। राजा के क्रोध हो जाने पर, प्रशासन आदि द्वारा दंडित किए जाने पर तथा पोत से समुद्र से यात्रा करते समय भारी तूफान से घिरे जाने पर मेरे महात्म्य का श्रवण पाठ करने वाला सुरक्षित हो जाता है। अत्यंत भयानक युद्ध में शत्रुओं का प्रहार होने पर तथा न पार की जा सकने वाली बाधाओं के आ जाने पर और बुरी तरह से शारीरिक रोगों को शिकार होने पर मेरे महात्म्य के श्रवण पठन कल्याण होता है। मेरे इस चरित्र का स्मरण करते ही मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु और चोर तथा शत्रु भी संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु और चोर तथा शत्रु भी नहीं सताते हैं तथा मेरे चरित्र का जाप करने वाले प्राणी के ही समस्त कष्ट बाधा दूर हो जाते हैं। सुमेधा ऋषि बोले, देव से यह सब कहकर प्रचंड पराक्रम वाली चंडिका देवी उन देवों के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। इधर अपने सभी शत्रुओं के मारे जाने के उन देवों के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। इधर अपने सभी शत्रुओं के मारे जाने से हाथों में संसार का विध्वंस करने वाले अत्यंत महान पराक्रमिक तथा देवों से उत्पीड़ निशुभ के मारे जाने पर बचे हुए दैत्यों का मनोबल गिर गया। अतः वे पाताल लोक में जा छिपे हे राजन, वह अंबिका देवी अन्नस्वारा होती हुई बार बार प्रकट होकर इसी प्रकार संसार की रक्षा करती हैं। वही देवी इस संसार को मोहने वाली हैं, वही संसार की सृष्टि करती हैं तथा प्रार्थना करने और संतुष्ट होने पर मोक्ष विषय ज्ञान तथा समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय में महामारी का रूप धारण करने वाली देवी महाकाली संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही देवी समय आने पर महामारी का रूप धारण करती हैं तथा उस समय सृष्टि पर उत्पन्न करने वाली का भी रूप ले लेती हैं। वही नित्या देवी समय पर जीवों की रक्षा करती हैं। वही देवी जब मनुष्यों पर प्रसन्न होती है तो उनके घर लक्ष्मी के रूप में धन संपत्ति प्रदान करती हैं तथा वही दरिद्रता का विनाश करती हैं। फूल, धूप, चंदन आदि से अच्छी तरह पूजा करने तथा स्तुति करने पर वह देवी धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा श्रेष्ठ गति मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनवंतर के अंतर्गत कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए माता रानी की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। 13वां अध्याय, देवी द्वारा राजा सूरत और वैश्य को वरदान। ध्यान। उदयकालीन सूर्यमंडल की सी क्रांति धारण करने वाली तथा अपने हाथों में पास अंकुश जैसे शस्त्रों के साथ वर एवं अभय की मुद्रा धारण कर भक्तों को निर्भीक बनाने वाली शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। उन्हें मेरा नमस्कार है। ओम श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, मैंने तुम्हें इस प्रकार देवी का महात्म्य सुनाया है। वास्तव में संसार को धारण करने वाली भगवती जगदम्बा का प्रभाव ही ऐसा है, अर्थात विलक्षण एवं सर्वथा अवर्णनीय है। भगवान विष्णु के माया रूप से उन्हीं भगवती की कृपा से विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्हीं देवी के द्वारा तुम तथा यह वैश्य और अन्य बुद्धिमान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं तथा अभी पड़े हैं और आगे भी मोह में पड़ेंगे। आराधना करने पर वही मनुष्यों को स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष भी प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे पुरुष्टुकी श्री सुमेधा ऋषि की इतनी बातें सुनकर राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य को ज्ञान मार्ग प्राप्त हुआ और वे दोनों नियमधारी महाभाग महर्षि के चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय पुत्र आदि में अति ममता और राजवियोग के दुख के विकारों से मुक्त होकर निर्मल हो गया। तत्पश्चात वे दोनों सभी प्रकार के भाव से मुक्त हो तुरंत ही तपस्या करने के लिए चले गए तथा जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के किनारे रहकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य भी देवी के परम श्रेष्ठ देवी मुख सूक्त को जपता हुआ वही रहा। उन दोनों भक्तों ने उसी तट पर मिट्टी से देवी की मूर्ति का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने फूल, धूप, दीप,
दीप हवन तर्पण आदि से उस देवी की पूजा की निराहार बिना कुछ खाए पिए तथा जितेंद्रिय रहकर देवी का एकाग्रचित होकर ध्यान करने लगे। उन दोनों ने देवी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने अपने शरीर से रक्त निकाल कर देवी को रक्त के बलि भी दी। उन जितेंद्रियों द्वारा इस प्रकार आराधना करने पर 3 वर्षों के बाद संसार की रक्षा करने वाली वह चंडिका देवी सब प्रकार से संतुष्ट हो उन दोनों के सम्मुख प्रकट हुई। देवी बोली, हे महाराजा सूरत, तुम तथा कुल नंदन वैश्य दोनों जिस वर के लिए मेरा ध्यान कर रहे हो वह बोलो। मैं तुम लोगों पर अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को मनोकामनाएं को पूरे करूंगी। मार्कंडे जी ऋषि बोले, हे क्रोष्टुकी देवी के कहने पर राजा सूरत ने अपने अगले जन्म में कभी समाप्त न होने वाला राज्य तथा वर्तमान जन्म अपने शत्रुओं का पराजित करने कर उनके द्वारा छीने गए अपने राज्य को दोबारा प्राप्त करने का वरदान मांगा। इधर उस बुद्धिमान वैश्य ने भी यह मैं इन सभी कलेशों के ममता रूपी विकारों को दूर करने तथा तत्व ज्ञान का वर मांगा। देवी बोली, राजन, तुम कुछ ही दिनों में अपना राज पुनः प्राप्त करोगे। राज्य प्राप्ति के साथ तुम अपने शत्रु को नष्ट करने में सफल हो जाओगे। शत्रुओं के नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। राजन, मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लोगे। उस समय तुम इस पृथ्वी पर सार्वरिक मनु के नाम से विख्यात होगे। इसके उपरांत देवी वैश्य की और उन्मुख होकर और उसे संबोधित करती हुई बोली। श्री मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार देवी ने उन दोनों को उनका अभिष्ट वर प्रदान किया। उसके पश्चात कृतकृत्य हुए उन दोनों से अपना स्तुति गान सुनकर देवी उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। देवी से प्राप्त वरदान के फलस्वरूप क्षत्रिवंशी राजा सूरत सूर्य के अंश से जन्म लेगा और सार्वरिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह निश्चित सत्य है। ओम। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए माता रानी की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए 9 देवी की जय। बोलिए 9 रूप की जय। हे माता रानी, हे जगजननी, हे करुणा मई माँ, आप धन्य हो। मुझसे अगर पढ़ने में मुझसे कहीं से पूजा पाठ या पाठ करने में कहीं भी त्रुटि हो गई होगी माँ, अपनी बेटी समझ के हमको अपनी दासी समझ के माफ़ करना माँ। मैं क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से भी मांगती हूँ, जो लोग मुझे सुने हैं, अगर मेरे पाठ में कहीं से भी त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा मांगती हूँ। सबसे पहले अपनी माता रानी से मांगती हूँ क्षमा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आप लोगों को 13 अध्याय आज मैं पूर्ण की संकल्प अपनी पूर्ण की। मैंने इस बार संकल्प की थी कि आप लोगों को भी 13 अध्याय और 9 अध्याय जरूर सुनाऊंगी। तो इसी के साथ माता रानी जैसे सभी की झोली भरी, सभी को दुख से उभारी और सभी देवी देवता को खुश गई, वैसे ही आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी हो। मैं यहीं से और साथ में हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस माँ सब जानती हैं। आप सभी की जो मुराद है वो माँ आप सबकी पूरी करे। इसी के साथ आप सभी से लेती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते और एक बार आप सभी को महाअष्टमी महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी ने साथ दिया, इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम माँ, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी माँ।